हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज का टाइप 4 सवाल लेकर के आए हैं। हम टाइप वाइज चल रहे हैं, हर एक वीडियो में हमारा टाइप वाइज है। मैं पहले ही आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप टाइप वाइज आप देखिएगा। मेरा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, सब में मैंने अलग अलग टाइप के सवाल बताया है। इससे पहले मेरे 3 वीडियो हैं, ये मेरा चौथा वीडियो है और ये टाइप 4 लेकर के मैं आया हूँ। आइए देखिए, आज आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। इतना बड़ा सवाल है, इसको कैसे हम लोग करेंगे। ऐसे लगाएंगे तो बहुत, अगर इसको बेसिक्स से लगाते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इसको हमको कितनी जल्दी कर लेना है, ये हमारा मेन टारगेट है। तो याद रखिए, कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 और 3 सही 1/2 वर्षों में 873 हो जाती है। क्या कह रहा, कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 और 3.5 वर्षों में 3 सही 1/2 वर्षों में 873 हो जाती है। कह रहा वार्षिक ब्याज की दर बताइए। व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ ईयरली परसेंटेज रेट क्या होगा, यही सवाल में पूछ रहा है। तो मेरे भाई सीधे समझिए, आइए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारा मेन जो मकसद है वो क्या है, देखिएगा। एक फार्मूला पहले आपको, जब भी ऐसा सवाल आए कि यहां सवाल में दिया है कि निश्चित दर से 2 वर्षों में इतना और इतने वर्षों में इतना हो जाता है, ऐसा आता है, तो सबसे पहले एक फार्मूला आपको याद रखना है कि 1 वर्षों या 1 वर्ष का आप ऐसे लिखेंगे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर A2 माइनस A1 अपान T2 माइनस T1। 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको मिल जाएगा। आप बात को ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब हमारा A2 है क्या, मतलब हमारा जो दूसरा वाला अमाउंट है, ये हमारा पहला अमाउंट है, ये हमारा दूसरा टाइम है, मतलब T2 है, और एक समय हमारा और दिया है यहाँ पे T1। तो देख रहे हैं, ये आपका हुआ कितना A1, ये क्या हुआ A2, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया T2, और ये T1, ये पहले आ रहा है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, इसका मान रखते हैं, देखिए 873 माइनस A1 कितना भैया 756, और यहां लगा दिया क्या बटा A2 कितना है, इसको सही फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो 3 दूना 6 1 7/2, और माइनस यहां देख रहे हैं हमारा जो T1 है वो कितना है 2 है। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, 1 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं कि 1 वर्ष का ब्याज मतलब क्या है, सीधे समय का इसमें अंतर, यहाँ क्या है ये समय का अंतर, समय का अंतर लिया गया है। और आप समझिएगा, मतलब टाइम का क्या है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है, और यहाँ देख रहे हैं अमाउंट का डिफरेंस लिया गया, मतलब मिश्र धन का अंतर ले लिया गया, दोनों को अपान कर दिया गया है। तो अब अगर आप इसमें से घटाते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 में से 6 आ गया तो कितना आ गया 7 6 13 आएगा आपका। यहाँ पे हो गया आपका 6, और 6 में से आप यहाँ घटाएंगे 5, तो आएगा आपका कितना 1, और ये आपका माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, और बटा आप देख रहे हैं 7 बटा कितना 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4/2, तो 1 1 7, ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना 3, तो 3 3 का 9, 3 9 27, ये हो गया इतना, 2 9 18, 2 3 6, और 1 2 9 18, 2 3 6 1 7 78, ये 1 साल का ब्याज मिल गया। अब मेरे भाई क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि दर पूछ रहा है, मतलब रेट पूछ रहा है। आप हमारी बात को समझिएगा। अब एक बात हमको बताइए, 78 रुपए हमारा क्या आया, ये आया 1 साल का साधारण ब्याज। अगर 1 वर्ष का SI 78 रुपए हुआ, तो 2 वर्ष का कितना, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष की बात की जा रही है, तो 78 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 8 16 और 2 7 14 1 15, 156 रुपए कितने साल का हुआ 2 साल का। ये 2 साल का SI है। और फार्मूला आपको मालूम है, हमको फार्मूला क्या पता है कि SI बराबर जो हमारा होता है P इंटू R इंटू T बटा क्या होता है, ये होता है। ये बात आप समझ रहे हैं। एक बात बताइए, अगर यहाँ से रेट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, SI लिखेंगे गुणे 100 लिखेंगे, और आपको मालूम है हमको रेट निकालना है, तो P और क्या लिख देंगे यहाँ से P इंटू T, ऐसा हम तब लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमको SI तो मालूम है,
एसआई हमको आराम से पता है, 2 वर्ष का एसआई हमने निकाल लिया। समय भी मालूम है, पी आपको नहीं मालूम है, और टी भी हमको मालूम है, टी ये 2 साल दिया हुआ है। तो पी पहले निकालते हैं। एक चीज आप हमको एक बात बताइए कि 2 साल का ये क्या है, 2 साल का ये आपका आया हुआ ब्याज है। और ये अगर हम पूछे, हमको मालूम है कि जो हमारा पी होता है वो होता क्या है, ए माइनस एस आई। अमाउंट में से हम एस आई को घटा देते हैं, तो अमाउंट हमारा 2 साल का है कितना, 756 में से 156 घटा देंगे तो पी आ जाएगा 600। पी कितना मिल गया, 600। अब आप बताइए, पी पता चल गया। आइए सीधे हम लोग इस फार्मूले में रखते हैं। मैं डायरेक्ट ये फार्मूला कहाँ से आया लिख दिया, अब इसको मैं रख कर देता हूँ। मतलब डायरेक्ट आर बराबर आप अब ये रखेंगे कितना, एस देखिएगा। अब हमारा जो आर हुआ वो कितना हो गया, एस आई इंटू 100 पी इंटू क्या, टी। एस आई कितना भैया, 156 है, 2 साल का, 2 साल की बात कर रहा है। 100 आप ऐसे रहने दीजिए। पी कितना हमारा है, 600 है, और गुड़े टी कितना दिया है, 2 साल दिया है। तो देख रहे हैं कितनी बार में हो जाएगा, ये आपका 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 6 दूना 12, तो 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, 13% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए 156 को आप 6 दूना 12 से भाग करेंगे तो 12 एकम 12, 3 आ जाएगा, 12 तिहाई 36, 13% क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आइए उसके बाद हम लोग इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं। तो देख रहे हैं ये सवाल क्या है, कोई धनराशि। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, अगर आपको ये फार्मूला याद है वहां से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा सवाल हम बताने जा रहे हैं, इसी का एक दूसरा सवाल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। समझिएगा, एक सवाल मैं और लिखता हूं, देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। कह रहा कि कोई धनराशि निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत, समझिएगा सेकंड सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कह रहा कोई धनराशि, बहुत ही आसान है, धनराशि निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत, साधारण ब्याज के अंतर्गत क्या कह रहा है, 4 वर्षों में कितना हो जाता भैया, 5940, मतलब 5940 हो जाता है, जबकि 7 वर्षों में वह, कह रहा 7 वर्षों में वह कितना हो जाता है, 7020 हो जाता है। तो कह रहा है कि ब्याज की दर बताइए, क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है कि किस रेट पर होगा। तो सबसे पहले, अच्छा चलिए अगर हम ब्याज की दर ना पूछते, हम खाली आपसे ये पूछ लेते कि ब्याज बताइए क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज। इसी में सवाल थोड़ा चेंज कर दे कि 1 वर्ष का ब्याज बताइए, तो आप कैसे निकालते। देखिए अभी हमने फार्मूला लिखा था कि 1 वर्ष का ब्याज बराबर कोई धनराशि साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्षों में इतना, और यहां देख रहे हैं 7 वर्षों में इतना हो जाता है। तो मैंने कहा भैया ये जो है ये क्या है, A2 है, ये क्या है आपका A1 है, ये T1 है और ये T2 है। तो मैंने कहा यहाँ पे अमाउंट का अंतर ले लीजिए, यहाँ पे आप समय का अंतर ले लीजिए, T2 माइनस क्या कर दीजिए, T1। देखिए यहाँ पे अमाउंट का अंतर ले लिया, यहाँ किसका अंतर ले लिया, समय का। तो अमाउंट का अंतर क्या है, देखिए 7020 माइनस, और पहला वाला अमाउंट क्या है 5940, यहाँ रख दीजिए 5940। समय का अंतर देखिए 7 में से 4 घटा दीजिए, 3 आ जाएगा, 7 माइनस 4, यही तो हमारा 1 वर्ष का ब्याज होगा। अब इससे पहले ही फार्मूला बताए थे। तो देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 8 4 गया, 8 आ गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 7 में से ये 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ गया आपका 3 आ गया। देखिए 3 6 का 18, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, घटा सही है ना, देखते हैं 7020 में से 5940 घटा दीजिए 0, 8 4 12, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, हाँ यही है। अब इसको अगर आप भाग करते हैं तो देखिए कितना परसेंट बनेगा। यहाँ से अगर इसको भाग करते हैं 2080 में किससे, 3 से भाग करते हैं, तो 3 6 का 18 हो गया, यहाँ पे 2 8 3 9 27 आ गया, और 1 आया 3 3 का 9 आ गया, 1
मतलब लगभग कितना बन रहा है, 693.3% बन रहा है। यही आपका क्या हो गया, रेट हो गया। हो सकता है कि एग्जाम में इसमें अप्रॉक्स में आंसर दे दे आपका ये 0.3 हटा दे तो 693 इसका क्या हो गया, इतना परसेंट इसका आंसर हो गया। आइए एक सवाल और करते हैं, देखते हैं सेम इसी फार्मूले पे, आप समझिएगा। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल ये कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज 5 वर्षों में इतना, 8 वर्षों में इतना हो जाता है, तो मूलधन पूछ रहा भाई। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है ये। तीसरा सवाल कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 1020, तथा 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाता है। तो कह रहा मूलधन बताइए। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। 5 वर्षों में इतना है, 8 वर्षों में इतना है, और मूलधन आपका क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का ब्याज, अभी हमने फार्मूला बताया था, A2 - A1 अपान T2 - T1, मतलब मिश्र धन का अंतर और बटा क्या, समय का अंतर। तो मिश्र धन कितना है बाबू, जल्दी बता दीजिए। मिश्र धन हमारा एक ये है, दूसरा ये है, मतलब 1200 हो जा रहा है कितने समय में, 1 2, और ये कितना है 1020। समय कितना दिया हुआ, पहला 5 वर्ष दिया, दूसरा 8 वर्ष। समय का अंतर लेंगे तो 8 5, देखिए ये T2 है और ये क्या है, T1 है। ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है। यही वैल्यू रख दिया बस सिर्फ इसमें। अब 1200 में से अगर आप इसको घटाएंगे तो 180 आएगा शायद, 180 यही ना आएगा। और यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, मतलब 60 रुपए आ गया। 1 वर्ष का जो ब्याज हो गया 60 रुपए हो गया। तो मैं आपसे कहूं कि 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अगर 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपए, तो 5 वर्ष का बता दीजिए। तो 60 में 5 से गुणा कर दीजिए, 5 6 30, 300 रुपए हो गए। ये क्या मिला, ये SI मिल गया। कितने समय का, ये हमारा 5 वर्ष का SI है, और 5 वर्ष का अमाउंट ये है, मिश्र धन ये है। तो आप हमको बताइए मूलधन क्या हो जाएगा। तो मूलधन बराबर हमें मालूम है क्या होता है, ये होता है मिश्र धन, मतलब A - SI। तो A है कितना भैया, A हमारा है कितना, 1020 में से 300 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अगर 300 घटाएंगे यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 2, और आपको मालूम ये 720 रुपए हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो आप आराम से यहां से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं से निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरे वाले को ले लीजिए, 8 वर्ष और 12, ये भी इससे भी हो जाएगा। क्योंकि बताइए 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60 है, तो 8 वर्ष का, तो 8 6 48, यही ना होगा। अरे भाई जैसे 1 वर्ष का ब्याज अभी निकाला, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 60 है, तो 8 वर्ष का बता दीजिए। तो 60 में 8 से गुणा कर देंगे, 8 6 48, 480 हो गया। और बताइए 8 वर्ष का अमाउंट ये है, अमाउंट कितना है, 1200 है। अब यहाँ अगर P पूछें तो अमाउंट में से SI क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 1200 में से क्या घटा देंगे, 480, तभी तो हमारा 720 आया। बात समझ रहे हैं। तो चाहे आप यहां से ऐसे निकाल लीजिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए। तो ये आपका देख रहे हैं टाइप 4 के हमने 3 सवाल आपको बताया, और मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होगी। और अगर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आप समझिए इस बात को, जो मैं ये सवाल बताया हूं ऐसे लगाएंगे अगर आप, बहुत समय लेगा। अभी अगर इसको मान करके कोई धनराशि x मानते हैं, ऐसे लगाएंगे, बेसिक से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये इसके शॉर्ट ट्रिक हैं, ये इसको बहुत आसानी से आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं इस मेथड से। तो ऐसे सवाल जब आएंगे एग्जाम में, आप बहुत इजीली उसको क्या कर सकते हैं। और कोई भी टाइप आपको तब समझ में आएगा जब हमारा पहले टाइप से आप सवाल क्या करिए रहेंगे, देखे रहेंगे, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, 1 मिनट आप लोग प्लीज। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका रिस्पांस ही हमको और ज़्यादा उत्साहित करेगा काम करने के लिए। जैसे जैसे आप लोग क्या करेंगे, आप वीडियो को शेयर करेंगे, मैं आपसे इसी तरीके से मिलता रहूँगा। और आज के लिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम टाइप 5 लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।